अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस आज जो है वो मैंने सोचा था कि बेबी डूडू क्योंकि कुछ भी नहीं खा रहे थे तो मैंने सोचा उनके लिए नगेट्स बना दूँ। तो यहाँ मैं नगेट्स के लिए इनकी चिकन अलग कर ली थी और मैंने आलू जो है ना वो बॉयल करने चढ़ा दिया था। और फिर साथ साथ आलू जो है ना वो बॉयल होने में बहुत टाइम लग रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा बीच में से काट दिया था। और बाकी मैंने कहा घर के लिए मैं थोड़ी सी कढ़ाई बना दूँ। तो यहाँ मैं चिकन को धो वो के इसमें मैंने डाल दिया था तेल में। और फिर उसके बाद हल्का सा भुनने के लिए मैंने चिकन को छोड़ दिया था। और साथ साथ बेबी डूडू के नगेट्स के लिए भी जो है ना मैंने चिकन जो है ना वो साइड पर कर दी थी, जो सिर्फ बोनलेस पीसेस थे। और यहाँ मैंने कहा अच्छी सी तरह ये भुन जाए, उसके बाद ऐसे मसाले वगैरह सारी चीज़ें डालूँगी। तो मैं वेट कर रही थी बस ये हो जाए और मैं इसमें फिर मसाला डालना, जो वही शान का मसाला आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि मिनटों में काम तैयार कर देता है। तो मैंने यहाँ शान के मसाले का तकरीबन ये आधे से ज़्यादा पैकेट था वो डाल दिया था। और थोड़ा मुझे मसाला कम लगा तो उसमें मैंने थोड़ी सी कुटी मिर्च और हल्दी थोड़ी सी और डाल दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था मसाला काफ़ी कम है और चिकन थोड़ी ज़्यादा है। बट ये है कि ये हो गया था पूरा। और उसके बाद मसाले के बाद मैंने इसको काफ़ी देर भून लिया था। और अगर आपके पास जैसे अदरक लहसुन है वो मैं उस टाइम पर भूल गई थी, बट ऑब्वियस अदरक लहसुन सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो सारी जो स्मेल होती है वो सब ख़त्म कर देता है। तो इस पॉइंट पर लहसुन अदरक भी डालकर जो है ना वो हमें चाहिए कि हम इसको अच्छे से भून लें। ये देखें ये भुन रहा था। और यहाँ आलू ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक अभी भी देखें कड़क हो रहे हैं, अभी भी काफ़ी टाइम लगा था इन आलूओं को बनने में, मगर ये कि ये हो गए थे। और फिर उसके बाद ये मैंने काफ़ी सारे टमाटर रखे थे और इनको छोटा छोटा काट के मैंने इसमें डाल दिया था, ताकि फिर ये जो है ना इस टाइम पर मैं क्या करती हूँ टमाटरों को डाल दिया और फिर मैंने उसके बाद अदरक लहसुन का भी पेस्ट बना लिया था और वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे। और ये आलू अब थोड़े थोड़े होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि मैंने जो रेसिपी देखी थी नगेट्स की उसमें थोड़े से आलू बॉयल होकर भी इन्होंने जो है ना आलू बॉयल करके भी एक थोड़ा सा पीस डाला था और थोड़ा सा प्याज का। तो वो मैं भी आगे आपसे शेयर करूँगी कि नगेट्स मैंने किस तरह बनाए थे। और तब तक जिसने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वो कर दे। ये देखें ये मैंने इसमें डाला लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके बाद मैंने तेज़ आँच पर इसको थोड़ा सा भून लिया था। और यहाँ इतनी देर में ये आलू भी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गए थे, मैंने इनका चूल्हा बंद कर दिया था। बस इसके बाद थोड़ा सा दही मैंने लिया, उसको दही को फिर मैंने फेंटा और फिर उसके बाद मैंने वो दही भी इसमें डाल दिया था। बट मैं थोड़ा इंतज़ार कर रही होती हूँ कि जब थोड़े से टमाटर गलने पे आ जाए ना, और मैं एक हाथ से जब फ़ोन पकड़ी हुई होती तो मुझे होता है कि अब फ़ोन गिरा तो अब मेरी हांडी गिरी तो अब गिरी। और यहाँ मैंने दही को फेंटना स्टार्ट कर दिया था। दही को फेंट के थोड़ा सा, ताकि कि अगर बगैर फेंटे डालो ना तो फिर वो उसके लम्ब से बन जाते हैं, वो बहुत अजीब सा लगता है। तो मैंने इसको सोचा था अच्छा सा फेंट दूँ। और मैं जो अपना विस्क लाई थी वो मैं अम्मी के भूल गई थी। खैर ये मैंने चमचे से इसको अच्छे से हाथ से ही जो है वो फेंट दिया था, फोक की मदद से, चमचे से नहीं। और ये फिर मैंने इसमें डाल दिया था और थोड़ा सा पानी भी मैंने इसमें डाला। और फिर उसके बाद मैंने अच्छा खासा, मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी टमाटरों ने पानी छोड़ा और सब ने एंड में तो पानी खुश्क ही करना होता है। बस इतना पानी डाल दें हम कि हमारी जो चिकन है वो गल जाए। और मतलब मैं ये कहती हूँ कढ़ाई को बनने में तो शायद जो है ना वो मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगते हैं और बहुत सबसे ईजीएस्ट मेथड है कढ़ाई बनाना। फिर यहाँ जो है वो कढ़ाई का मैंने तेज़ आंच पे भी कर दिया था और उसको फिर ढक्कन ढक के चिकन को गलने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पर मैंने बेबी डूडू के लिए जो मैंने नगेट्स बनाए थे उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डाली थी। ब्रेड आपके पास है तो पहले तो आप बोनलेस चिकन डाल दें, आपके पास कीमा है तो आप कीमा ले लें बोनलेस। मेरे पास कीमा नहीं था, पूरी बोटियाँ थी तो वो मैंने ले ली थी। और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला जो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाला था, एक जो बॉयल किया हुआ आलू था वो डाला था, थोड़ी सी मैंने इसमें प्याज डाली थी और उसके बाद इसे मैंने नमक, और जो है वो नमक थोड़ा ज़्यादा लग रहा था मुझे तो फिर मैंने बाद में नमक निकाल दिया था। और काली मिर्च, नमक और काली मिर्च सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियस बच्चे के लिए तो मैं इसमें कुटी मिर्चें, लाल मिर्च आप डालें, हल्दी डालना है तो आप डाल दें। हल्दी से तो खैर मुझे लगता है अजीब सा ही हो जाता होगा, बट हाँ इसमें आप सॉसेस डाल सकते हैं। बट मुझे ये देखें मुझे लग रहा था कि नहीं मैंने ज़्यादा नमक डाल दिया तो फिर मैंने नमक थोड़ा सा निकाल दिया था, मगर फिर भी नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा इसको करने के लिए, बाइंड करने के लिए मैंने इसमें एक पूरा ब्रेड का पीस डाल दिया था। और फिर मैंने इसको अच्छा सा जो है ना वो बिल्कुल पेस्ट सा बना दिया था उसका, ताकि मैं आराम से नगेट्स बना लूँ। और यहाँ ऑलमोस्ट जो है वो हमारी कढ़ाई बनके तैयार हो गई थी। मैंने ज़रा सा टेस्ट कर लिया था कि भाई सही है या नहीं।
तो अच्छी हो गई थी, सही हो गई थी। और मुझे इसमें थोड़ा सा मिर्चें लाल काली मिर्च कम लगी, तो मैंने काली मिर्च डाल के और इसको एक दफ़ा और अच्छे से पूरा बीट कर लिया था। और यहाँ हो गई थी ये कंप्लीट, तो मैंने चूल्हा बंद कर लिया था, क्योंकि थोड़ा सा मुझे होता है हल्का सा सिरसिरा रहे, ताकि ना जब सब खाते हैं तो थोड़ा सा मसाला तो हो। और ये हरा धनिया, पुदीना और मिर्चों को मैंने काट के रखा हुआ था, ये बस तैयार हो गया था। इसमें मुश्किल से कोई 20 मिनट लगे होंगे शायद, और कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं करना, बस ये 20 मिनट में तैयार हो गई। और फिर यहाँ मैंने इसको ढक के रख लिया था, क्योंकि दोपहर में हमारे यहाँ जो है ना मूंग दाल खिचड़ी बनी थी, तो वो मुझे पता था सब जो है ना आप खाएंगे शौक़ से ये। और फिर उसके बाद जब ये पिस गए थे, तो फिर मैंने इनके छोटे छोटे से ना नगेट शेप, क्योंकि मैंने ये पहली दफ़ा बनाया था, ब्रेड क्रम्स भी नहीं थे मेरे पास अवेलेबल ना, और मैंने बस मैदे में जो है ना मेरे पास था, तो मैंने बना के और थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगा दें ताकि ये चिपके ना। और फिर मैं इसको ना नगेट्स की शेप दे रही थी, और फिर उसके बाद मैं इसको हल्का सा जो ये हमारा वाइट मैदा है ना उसमें ऊपर से कोट कर रही थी, कि जब मैं इसको फ्राई करूँ ना तो ये क्रिस्पी से हो जाएँ। तो फिर मैंने ये तकरीबन कोई 1-1.5 पाव हमारे पास होगा, और उसमें मैंने एक बड़ा जो है वो आलू डाला था बस, और तो कोई ऐसी खास, और बहुत ज़रा सी प्याज डाली थी, और एक पूरी ब्रेड डाली थी, एक ब्रेड, बस एक ब्रेड का स्लाइस। तो बस ये सारी चीज़ें हो गई थी, और जितने बन रहे थे मैंने बना लिए थे। बट एंड में जब मैंने जो है ना वो किया ना, तो एक तो बेबी डूडू ने खा लिया था, ये कुछ 10-11 बन गए थे। और देखें, ये मैं इतनी मुश्किल से कभी कभार काम कर रही होती हूँ कि जब वो सो रहे थे और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो मेरे पैरों से लटके हुए थे और मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी आपके लिए फ़्राई कर देती हूँ। ये देखें, फ्राई होकर बड़े ही कोई अच्छे लगे थे। और फिर उसके बाद मुझे जो है ना वो अपनी फुप्पो के यहाँ जाना था, मेरे कज़न की जो है ना वो एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर वैसे मुझे पढ़ाने जाना था, बट फिर मैंने एकदम से प्लान चेंज कर लिया, क्योंकि फ्राइडे था। तो मैंने कहा नहीं, मैं फुप्पो के यहाँ चली जाती हूँ, अपने कज़न की तबीयत ख़राब है उसको देख लेती हूँ, और फिर बेबी डूडू को भी ले जाती हूँ, और वहाँ से फिर मैं अपनी अम्मी के यहाँ चली जाऊँगी, फिर अम्मी के यहाँ स्टे करूँगी, तो अगले दिन फिर पढ़ाने चली जाऊँगी, तो कोई इशू नहीं है। तो फिर अब ज़ाहिर है वैसे तो तबीयत ख़राब होती है तो फल वगैरह लेकर जाते हैं, लेकिन मैंने कहा फल वगैरह क्या लेके जाऊँगी, तो उसके लिए फल वगैरह भी देख लिए थे मैंने। और साथ साथ मैंने कहा था ये ना स्वाद बेकरी से मैं लेकर आई थी चिप्स, तो मैंने स्वाद बेकरी से चिप्स और निम्को और एक केक और ये सब चीज़ें लेके मैंने पप्पू को दे दी थी। मतलब आप किसी के यहाँ जा रहे हो तो अच्छा लगता है। मेरी कज़न और उनके बच्चे वगैरह भी आए थे, तो बहुत अच्छा लगा उस दिन। माशाल्लाह बेहतर है मेरे कज़न की तबीयत। तो ये कि मैं व्लॉग को यहाँ एंड कर रही हूँ। जिसको मेरा व्लॉग पसंद आया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।